हेलो फ्रेंड्स, सीटीटी एंड एसटीटी कम्स ग्रुप टीम की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लेकर के आए एक अहम सेशन बिहार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एक अहम सेशन आज है। तो आज हम लेकर के आए हैं शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के एक अहम वीडियो। तो चलिए, अगर जो है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक करते हुए आगे चलेंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न आपका स्क्रीन पर लगा हुआ है। फर्स्ट प्रश्न, तो पहला नंबर प्रश्न कहता है सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से करेंगे। आपके विद्यालय में, आपके वर्ग में सारे के सारे बच्चों का एक ही समस्या है, तो आप उसे किस प्रकार निदान करेंगे। तो कहता है एक एक बच्चे कर कर के आप समस्या को समाधान सुलझाएंगे, या पहले बड़े बच्चों के साथ, या पहले छोटे बच्चों का निदान करेंगे, या सामूहिक ढंग से करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हम कक्षा के सारे बच्चे को एक ही साथ सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करेंगे। अगला प्रश्न कहता है सीखने का मुख्य तत्व क्या है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है? अनुकूलन परिवेशन, प्रेरणा, या सीखने की इच्छा, या ये सभी। दोस्तों, तो सीखने का जो मुख्य जो तत्व है वो है ये सभी है। अनुकूलन परिवेशन भी है, प्रेरणा भी है, सीखने की इच्छा भी है, एवं तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ये तीनों आपका सीखने का मुख्य तत्व है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्यों उपयोगी है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्यों उपयोगी है? 1 घंटे की आवश्यकता है इसीलिए, यह प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा अपनाई गई है इसलिए, या यह प्रभावी और एवं कुशल शिक्षण बनाती है इसके लिए, या यह शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के लिए छात्रों को आकर्षित करती है। तो यह जो है यह प्रभावी और कुशल शिक्षण बनाती है। यानी इसका जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है इनमें से कौन सा मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है। मूल्यांकन का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तरीका होता है? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, उद्देश्य अवधि समाप्ति परीक्षा का आयोजन, या छात्रों को संचयी रिकॉर्ड बनाए रखना, या सेमेस्टर सिस्टम मूल्यांकन। दोस्तों, 4th का जो राइट जो आंसर होगा आपका निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि आपका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, आपका प्रश्न नंबर 5 है। कहता है एक शिक्षक छात्रों के बीच सामाजिक और नैतिक मूल्यों को किस तरीके से शुरू करेगा। एक शिक्षक छात्रों के बीच सामाजिक और नैतिक मूल्यों को किस प्रकार शुरुआत करेंगे? मूल्यों पर व्याख्यान देकर, टीवी प्रोग्राम दिखाकर, या सहकर्मी गतिविधियों में सक्रिय रूप से छात्रों को करके, या धार्मिक त्योहारों का पालन करके। तो कहता है कि एक शिक्षक छात्रों के बीच सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का जो है शुरुआत जो है वो करेगा आपका सहकर्मी गतिविधियों में सक्रिय रूप से। इसका जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है कोठारी आयोग की रिपोर्ट में किस विषय पर जोर दिया गया है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट में किस विषय पर जोर दिया गया है? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पे, या सीखना होना पे, या शिक्षा के विधिकरण पे, या सभी के लिए शिक्षा के लिए। तो दोस्तों, 6 का जो राइट जो आंसर होगा आपका कोठारी आयोग की रिपोर्ट जो है वो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के विषय पर जोर दिया गया है इसमें, कोठारी आयोग में। दोस्तों, अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक करते हुए चलेंगे। अगर जो इस पे फर्स्ट आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ एक बार सर्च कर विवेक कुमार W एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी लाइक एवं सब्सक्राइब से ही वीडियो बनाने की हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे पूरे सीटेट टेस्टेड कंपटीशन ग्रुप टीम की तरफ से आपके वीडियो बनाया जाता है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर। कहता है सीखने का सबसे उचित अर्थ या मतलब क्या होता है। यानी सीखने का सबसे उचित अर्थ क्या है, इसके क्या मतलब निकलता है। ज्ञान का जन्म स्थान, सीखना व्यवहार का संशोधन है,
या सीखना व्यक्तिगत समायोजन है या कौशल का अधिग्रहण है। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी व्यवहार का संशोधन। व्यवहार का संशोधन। अगला प्रश्न है, कहता है वैज्ञानिक प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। वैज्ञानिक प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। योग्यता होती है, वास्तविकता होती है, सामान्यीकरण होती है या मात्रात्मकता होती है। तो इसका 8 का जो राइट जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी योग्यता होती है। वैज्ञानिक प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, कहता शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव शब्द का क्या मतलब होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव शब्द का जो है क्या अर्थ निकलता है। ग्रामीण के साथ उत्पादकता के लिए शिक्षा, या एक नए सामाजिक आदेश के लिए कार्य करना, या औद्योगिक और तकनीकी दुनिया में अनुभव, या व्यवहारिक पाठ्यक्रमों के लिए उन्मुखीकरण के लिए शिक्षा। तो जो 9 का जो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उन्मुखीकरण के लिए शिक्षा होती है अनुभव शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, कहता है एक शिक्षक को छात्र की जरूरतों और रुचि के बारे में इनमें से किस विषय में सिखाया जाता है। अध्यापक को जो है छात्र की जरूरतों और रुचियों के बारे में किस विषय में सिखाया जाता है। तब वो है आपका, कहता शिक्षा का दर्शन, शिक्षा के मनोविज्ञान, या शिक्षा के समाजशास्त्र, या शिक्षा की राजनीति। तो 10th का जो राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी शिक्षा के मनोविज्ञान की। अगला प्रश्न है 11th नंबर, कहता है बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं। बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं शिक्षावस्था में। उनके परिवार, उनके माता पिता, या उनका पर्यावरण वातावरण, या अध्यापक शिक्षक, या उनका अपना चेतन मन, अपना स्वयं। तो बच्चे के प्रथम अध्यापक जो होते हैं उनके माता पिता होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कहता है 12th नंबर, कहता है छात्रों को चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। धार्मिक शिक्षा की, या स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, या अध्यापक के उपदेशों की, या महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की। तो 12th का जो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला प्रश्न है, कहता अनुशासन भंग करने वाला छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि विद्यालय में अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं स्कूल में उसकी चर्चा हो, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो, या भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, या दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, या वह छात्र हमेशा उसकी याद करके काँप जाए। दोस्तों इसमें जो उचित, जो सबसे ज़्यादा जो उचित लग रहा है जो वो आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कि दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, फिर स्वयं सुधर जाए। ऐसे ही अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दंड दिया जाना चाहिए, ना कि वो स्कूल से भाग जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कहता है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या वार्तालाप करना। दोस्तों इसमें जो उचित जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी है, कि समाज में वार्तालाप करने से भी आप भाषा सीख सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, कहता है डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है। सैद्धांतिक आवश्यकता है, या सामाजिक आवश्यकता है, या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या व्यक्तित्व आवश्यकता है। दोस्तों डेवी के अनुसार जो है आपका वो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण क्या है। एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या कि कौशल है,
या एक तपस्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी एक कौशल है, शिक्षण एक कौशल है। अगला प्रश्न कहता है कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों का साक्षर बनाना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका सूत्र का जो आपका जो राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बालकों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किस बातों को आप ध्यान रखेंगे। यह अध्यापक के लिए कहा गया है कि छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान रखेंगे, या शिक्षा के उद्देश्यों को रखेंगे, या शिक्षण अनुसंधानों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाएंगे, या बी एवं सी यानी शिक्षा के उद्देश्यों को एवं शिक्षण अनुसंधानों को। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो शिक्षा के उद्देश्यों एवं शिक्षण अनुसंधानों, ये दोनों को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ऐसे छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों योग्यताओं का भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये आप तीनों लगातार नए आंसर दे सकते हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सी और बी, तो आप बी एवं सी भी मार सकते हैं। आपका ये भी ऑप्शन सही है, तो आपका ए बी सी तीनों होगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर डी देना होगा। अगला प्रश्न कहता है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। आप विद्यालय के बाहर में आप बच्चे से मिलते हैं, छात्र से, अपना स्टूडेंट से मिलते हैं, तो आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे, वार्तालाप करेंगे। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या मित्रों की तरह करेंगे, या बहुत गंभीर होकर, या अजनबी की तरह करेंगे। तो आप अपने छात्रों के साथ बाहर में बहुत गंभीर होकर बात करेंगे, दोस्तों अगर जो आपको लगता हो कि मेरा ऑप्शन गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दे सकते हैं, जो आपका उचित लगे। 20 नंबर प्रश्न कहता है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। एक अच्छे अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, या ये सभी। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा वो सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न कहता है 21 कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है। समाज के सभी वर्गों का, छात्र एवं छात्राओं का, आदर्श परिवार का, या मनुष्य के व्यक्तित्व का। तो इसका जो राइट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि समाज का। इसका राइट आंसर ए होगा, समाज के सभी वर्गों का। अगला प्रश्न कहता है कि एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे। एक अध्यापक के रूप में आप किससे प्राथमिकता देंगे। उच्च विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, आस्था को, एवं विज्ञान विषयों को। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है बालवाड़ी शब्द का मतलब होता है, क्या होता है। बच्चों को मैदान, बच्चों के घर, या बच्चों के स्कूल, या बच्चों के खेल का मैदान। दोस्तों ये जो है बालवाड़ी जो है, ये शब्द है बाल माने बच्चा, और बाड़ी माने उसके खेलने का परिसर, यानी खेलने की मैदान, खेलने का फील्ड। तो जो है बच्चों को खेल का मैदान। इसका जो राइट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक के लिए अपने विषय इनमें से कैसा बनाना चाहिए। एक शिक्षक के लिए अपने विषय इनमें से कैसा बनाना चाहिए। सतर्कता, छात्रों पर प्रभाव बनाना, या ब्याज, या शिक्षण प्रभावी बनना। तो 24 का जो राइट जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी शिक्षण प्रभावी बनाना। अगला प्रश्न कहता है, आज की लास्ट प्रश्न है। आपकी जितने व्यू एवं लाइक आएंगे उसी तरह मोटिवेट होकर के हम आपके लिए अगले ऊर्जा
आपके वीडियो के लाइक से ही मिलेगा। तो आपके अगले प्रश्न हम इसके अगले वीडियो हम बनाएंगे इससे अगला प्रश्न के लिए। तो चलिए, आपके लाइक एवं सब्सक्राइब से ही हमें ऊर्जा मिलेगी अगले वीडियो के लिए। तो ये प्रश्न है लास्ट के आज की सेशन की। कहता है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो प्रकरणों की सूची या बहुत से परीक्षकों का निर्देश या शिक्षकों के निर्देश या गृहकार्यों के अभ्यास विशेषताओं का अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। कहता वह कौन सी अच्छी पाठ्य पुस्तक है जो विशेषताओं का अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो प्रकरणों की रुचि, बहुत से परीक्षकों के निर्देश या शिक्षकों को निर्देश या गृह कार्य के अभ्यास। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शिक्षकों का निर्देश जो होगा आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का ये जो है लास्ट है सेशन। तो चलिए हम आपका कल से 26 नंबर से अगला सेशन वीडियो पार्ट 2 लेकर के आएंगे इसी का। तो आप इस वीडियो का शेयर करना ना भूलेंगे। आपकी शेयर, लाइक, व्यू से ही आप हमें ऊर्जा बनाने की, वीडियो बनाने की हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।